प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आगमन पर्व के इस तीसरे रविवार में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। फिर हे मनुष्य के संतान, इजराइल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। सो आइए आज की इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। और इसके पहले कि हम प्रभु की महिमा के गीतों को गाएं, कुछ नाम हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस समय। और भाई चंद्रभूषण गोरखपुर से हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए, जो सेंट पीटर चर्च के सीनियर मेंबर हैं। और हम उन तमाम लोगों के लिए जो किसी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की इबादत में जो इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल हैं, उन सबको हम खुदावंद के हाथों में सौंपते हैं। गोरखपुर से मिसेस ज्योति लाल हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आगमन के इस तीसरे रविवार हम सब पर बना रहे। आज प्रभु के आगमन का ये तीसरा रविवार है और आने वाला जो रविवार होगा वो प्रभु के आगमन का चौथा और अंतिम रविवार होगा। इसके बाद हम प्रभु के जन्म की इबादत में शामिल होंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने जो बुधवार की हमारी ऑनलाइन प्रार्थना सभा है, जिसको प्रत्येक बुधवार शाम को 7 बजे से बीमारों के लिए हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, आयोजित करते हैं, उसको भी हम लोगों ने पोस्टपोन किया हुआ है। पोस्टपोन इसलिए कि इन दिनों में क्रिसमस की तैयारियां हैं और उसमें बहुत सारे लोग इस इबादत में शामिल नहीं होने पाते हैं। सो मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में प्रार्थना करें और आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और आगे भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। और मेरी दुआ है कि आने वाला वर्ष और ये क्रिसमस जो 25 दिसंबर 2025 को है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपके सारे अधूरे कार्यों को पूरा करे। परमेश्वर अपने न्याय में आपको आशीषित करे। और एक और नाम हम लोग इस इबादत में लेते हैं, मिसेस प्रमिला लाल हैं, जो चंडीगढ़ पीजीआई से जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उनके लिए भी इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं। एक छोटी बेटी है पीहू, जिसको बीते दिनों में मीजल्स हुआ था, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे पारितोष और वैशाली के लिए, जिनके वैवाहिक जीवन के 3 वर्ष पूरे हुए हैं, और उनके परिवार के लिए। आइए इसके पहले कि हम लोग आगे चलें, हम परमेश्वर के चरणों में चलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान सामर्थी शाश्वत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। आप प्रभु मनुष्य बनकर इस संसार में आए पिता, आपने लोगों को चुना है अपने राज्य के लिए पिता, अपनी महिमा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु ख्रिस्त परमेश्वर। जब आज प्रभु आगमन के तीसरे पर्व को पिता हम आनंद और उत्सव के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको दीजिए पिता परमेश्वर। और आज प्रभु जी, जब संत यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में प्रभु हम आपके वचन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं पिता परमेश्वर, प्रचार करते हैं पिता। प्रभु उस महान भविष्यवक्ता के विषय में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। और हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद के जितने भी सेवक हैं प्रभु पिता, सच में वो संत यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह साहसी हो, निडर हो, निर्भीक हो पिता परमेश्वर, जो प्रभु
मनुष्यों के भय में नहीं परंतु आपके भय में सेवाओं को करने पाए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य प्रभु, जो नाम लिए गए हैं उनके जीवन पर आपकी दया मांगते हैं, आपके आशीष मांगते हैं। डॉक्टर मिसेज रश्मि जॉन के लिए दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु। हमारे प्रिय मिस्टर दिनेश लाल, उनकी धर्मपत्नी मिसेज पुष्पा लाल प्रभु, बेटी मोनिका नैन्सी लाल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर जॉन लाल के लिए पिता परमेश्वर, उनकी धर्मपत्नी मिसेज शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सिंडेला के लिए, सेसिल के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस लिसम्बा सोलंकी के लिए, और बेटे एलेक्स के लिए प्रभु, उनकी धर्मपत्नी शिखा के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय प्रभु अपने परिवार के लिए प्रभु, जिस महान सेवा के योग्य आपने ठहराया प्रभु परमेश्वर। आप न्यायी प्रभु हैं। हम जानते हैं कि एक समय आएगा प्रभु जब हम आपके न्याय को देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें धीरज की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर कि प्यारे प्रभु हम आपके न्याय की प्रतीक्षा करें। हम पति पत्नी पर, बेटे प्रिंस पर हम आपकी दया आशीष मांगते हैं पिता। हमारी दुआ है पिता परमेश्वर, शैतान इस परिवार को छूने न पाए पिता परमेश्वर। जब हम आज प्रभु आगमन के तीसरे पर्व में प्रभु इस ऑनलाइन संडे वर्शिप को ब्रॉडकास्ट करते हैं, प्रचार करते हैं प्रभु पिता, आपके आशीष हमारे साथ होने पाए प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। और जो भी ऑनलाइन वर्शिप में शामिल हैं पिता, हर एक जीवन को, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर आपके दया हो प्रभु। इस समय हम गिरिडीह के परिवार को याद करते हैं प्रभु, मिस्टर विलियम हंसदक को, उनकी धर्मपत्नी मिसेज रेणुका हंसदक को, उनके तीनों बच्चों को प्रभु, आशीष को, ज्योतिका को प्रभु, जोला को पिता परमेश्वर। सामर्थ्य प्रभु जी, हम सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में, हम आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता मंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग प्रभु की महिमा के एक गीत को गाएंगे। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गड़रिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गड़रिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त निदान। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तेरी हयात का पीछा कर। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर,
करेगा पार इस दुनिया को, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाइन। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आइए आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलेगा कुरिन्थियुस नगर की कलीसिया को प्रेरित पौलुस का पहला पत्र और उसका चौथा अध्याय पद 1 से 5 तक। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 5। पहला कुरिन्थियोस का चौथा अध्याय पद 1 से 5 तक। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग निकले। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार पाठ के लिए हम लोग निकालेंगे संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और पद 1 से 12 तक। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 3, beginning verse 1 till verse 12। मत्ती की इंजील और उसका 3 अध्याय पहले पद से प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को जो तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा का एक और गीत गाएंगे, इसके पहले कि हम आज के कलाम में शामिल हों। आया है यीशु आया है, मुकतली साथ आया है।
आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति में लाया है, शांति में लाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। देखन गडरिए चले रात में, देखन गडरिए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से, दूतों से सुन के दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा किस घर जी, किस घर जी राजा किस घर जी, मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगों तन मन से, तन मन से लोगों तन मन से, शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। और चूंकि आज जो हमारा विषय है वो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार जॉन द बैप्टिस्ट अ मॉडल फॉर क्रिश्चियन मिनिस्टर्स। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह सेवकों के लिए एक आदर्श, ये हमारा विषय है और हम लोग दुआ करेंगे। और मैं उनका स्वागत कर रहा हूं जो इस समय इबादत में शामिल हैं। और गाजियाबाद से भाई सैड्रिक गरीबा, उनके परिवार का भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस सेवकाई में। वो हम लोगों के एक अच्छे भाई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और साथ में हम आज चूंकि मिनिस्टर्स के लिए हम दुआ कर रहे हैं, तो हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पार्थोस कैनिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। डिप्टी मॉडरेटर द रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे ऑनरेबल बिशप के लिए, डायसेशन सेक्रेटरी
डायसेसन ट्रेजरर के लिए, डायसिस ऑफ लखनऊ के हमारे वाइस प्रेसिडेंट भाई रोशन लाल के लिए, और साथ में हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं द रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ट्रेजरर साहब के लिए, मिस्टर सुब्रता गुराय के लिए। साथ में हम लोग दुआ करेंगे भाई नील अलेक्जेंडर के लिए, भाई संजय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब इन सभी नामों को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, आज के कलाम को हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे, और हम एक और नाम, एक और परिवार को इस समय ऐड करेंगे। हमारे भाई आशीष घोष हैं और उनकी धर्मपत्नी सिस्टर काकुली घोष के लिए दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। हमारी एक सिस्टर हैं पुष्पिता देव, उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत देव, उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। अभी उनके वैवाहिक जीवन के 42 वर्ष पूरे हुए हैं, सब उनके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। साथ में मिस्टर सुरजीत देव और उनके परिवार के लिए, के बेटे बहू के लिए, कुणाल के लिए, जयंती के लिए, दोनों बच्चों के लिए। आइए हम सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपेंगे और दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में हैं। आज आगमन का प्रभु तीसरा रविवार है। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते सप्ताह, बीते दिनों, इस पवित्र माह में प्रभु आप हमारे साथ रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो सेवकाई में मदद करते हैं, सेवकाई को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन देते हैं। पिता परमेश्वर, महान प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दें प्यारे खुदाबंद की प्रभु हम आपके वचन को इस ऑनलाइन कांग्रीगेशन तक प्रभु पहुंचाने पाए। पिता परमेश्वर के प्रभु सुनने वालों पर अनुग्रह हो, और हम आपके जन्मोत्सव के लिए, आपके क्रिस्त जयंती के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु। हम सारा आदर, गौरव, प्रशंसा महिमा आपको देते हैं प्रभु। जो शब्द, जो प्रचार प्रभु आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने सेवक को प्रभु जी आप योग्य बनाएं, अभिषेक दें प्रभु कि हम वचन का ठीक ठीक प्रचार लोगों तक पहुंचाने पाए। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त के धन्य पवित्र नाम से दुआ को बड़े आदर और विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगमन का ये तीसरा रविवार आपको, आपके परिवार को बहुत आशीषमय हो, और क्रिसमस के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, वो इन दिनों में अलग अलग मंडलियों में, अलग अलग कलीसियाओं में, चर्चेज में संपन्न हो रहे हैं। और अच्छा लगता है कि हम एक सिंबॉलिक परमेश्वर की इबादत करते हैं, उस उत्सव को मनाते हैं, उस समय को याद करते हैं। चर्चेज डेकोरेट किए जाते हैं, घरों में खुशियां मनाई जाती हैं, और बहुत तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत तरीके के जो क्रिसमस से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको हम अरेंज करते हैं। इस महीने में शादियां भी होती हैं। लेकिन कभी हम इस चीज़ पे स्पिरिचुअली मेडिटेट करें, अगर आत्मिक एक चिंतन हम लोग करें, तो जब क्राइस्ट इस संसार में आया था, जब यीशु का जन्म इस संसार में हुआ था, तो क्या कोई नगर सजाया गया था, या उसके माता पिता के पास में क्या इतनी संपत्ति थी, या ऐसा माहौल था उस समय कि वो अपने बेटे के लिए अपने घर को सजा सकें, कोई पकवान बना सकें, कोई खुशियां मना सकें? तो आप पाएंगे नहीं। उस समय मरियम और यूसुफ के पास में बाइबल में लिखा है कि जब प्रसव के दिन आए और मरियम का जन्म होना था, तो सराय में, चूंकि 80 मील की यात्रा करके वो लोग आए थे, और वहां पे उनको जो सराय है जहां पे यात्री रुकते हैं, एक बहुत साधारण सराय, कोई लग्जरियस आजकल की तरह 5 स्टार होटल्स नहीं थे उस समय। एक बहुत साधारण, एक डॉर्मेट्री टाइप का, जहां पे सभी लोग आए और लेट जाएं। उतनी जगह भी यीशु मसीह के लिए नहीं मिली, आपको मालूम है। आज उसके नाम से हम पूरा शहर सजाते हैं,
चर्चेस सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, करिए, जरूरी है, लेकिन उसका जो मीनिंग है क्राइस्ट के आने का, उसका जो एटमॉस्फियर है, उसको हमें जरूर याद रखना है। एक पेनफुल बर्थ है, एक इंसल्टिंग कमिंग क्राइस्ट की वहां पे हुई है। जब मरियम और यूसुफ को अपने बेटे को प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए उस स्थान पे जाना पड़ा जहां पे जानवर बांधे जाते हैं, पशु बांधे जाते हैं, गौशाला कहते हैं, कोई कंफर्टेबल बेड नहीं है, कोई हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुरक्षित स्थान नहीं है। आप जानते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो कितना इन्फेक्शन का कितना खतरा होता होगा, और जब नवजात शिशु का जन्म हुआ है तो उसको लिटाने के लिए, उसको रखने के लिए कोई बेड नहीं है। बाइबल में वर्णन है कि चरनी में, अभी हम लोगों ने गीत गाया आया मसीह चरनी में, तो अब लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके गा रहे हैं आया मसीह दुनिया में। तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी कहिए आप, लेकिन उस उद्देश्य को कभी ना भूलिए। और उस चरनी में जहां पे पशु खाना खाते थे, उनका जो रॉ मटेरियल है, जो खाना है, उसमें पड़ा रहता था, उसमें उस बच्चे को, मरियम को रखना पड़ा। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है, अगर यूहन्ना 3:16 आप पढ़ें कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र दिया, परमेश्वर ने प्रेम में दिया, आपके प्रेम में, मेरे प्रेम में, संसार भर के उन तमाम पापियों के प्रेम में, तमाम ऐसे लोगों के प्रेम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस संसार में जो पापों से छुटकारा पाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकले। उनको कभी यह भरोसा नहीं था कि दुनिया बनाने वाला उनको बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करेगा, और आज से 2025 वर्ष पहले यीशु मसीह नासरी के नाम से वो एक बहुत छोटे से गांव में वो पैदा होगा। मेरे प्रियो, अगर इतनी सारी बातों को सुनने के बाद भी, अगर इतने सारे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद भी, अगर इतने अच्छे एनवायरनमेंट के बाद भी, इतने पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी, अगर आज हमारा जीवन उन्हीं पुरानी बातों में लगा हुआ है, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से बदला लेना, मन में संसार की तमाम बुरी बातों को रखना, तो मुझे लगता है कि और कोई हो ना हो, लेकिन कम से कम हम यीशु के क्रूस के बैरी कहलाए जाएंगे। मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 36 पद में लिखा है, देख लीजिए। मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 36 पद में लिखा, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे, उसके घर के लोग, उसके बेटे और बेटियां होंगे। आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में मैं आपको जरूर बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि यीशु इस संसार में आया, उसके लोग इस संसार में आए, उसका जो मकसद था वो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? ये कि लोग बचाए जाएं, ये कि लोग अपने जीवन का मतलब समझें कि परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में उनकी रचना क्यों की है। आज कभी कभी जब आप संसार को देखिए, आस पड़ोस को देखिए, कलीसियाओं को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने आप को देखिए, तो ऐसा लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं।
ईश्वर ने हमें बनाया किस लिए था, भेजा किस लिए था, हमारा बपतिस्मा किस उद्देश्य के साथ में हुआ था, एक मसीही परिवार में हमारा जन्म किस लिए हुआ था, हमारा जन्म 2 बार पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु में क्यों हुआ था। ऐसा लगता है कि हमको या तो याद नहीं, या संसार के लोगों में शायद हमने अपने आप को इतना बिजी कर दिया है कि ऐसी बातों के लिए अब हम समय नहीं निकाल पाते हैं। मेरे प्रियो, आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दिन है, या उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। जब जब यीशु मसीह के जन्म के विषय में बात होती है, जब जब आगमन के विषय में बातचीत होती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात ही न की जाए, क्योंकि ये पहले ऐसे शख्स थे जिसने इजरायली जाति से एक उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह का परिचय कराया था। ये पहले शख्स हैं जिसने यीशु मसीह के विषय में बताया। आप यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, आइए देखते हैं कहां पे। यूहन्ना की इंजील और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 29 पद को देखेंगे। 29, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। क्या लिखा है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेमना है, बलिदान किया जाएगा, मारा जाएगा, मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी, छुटकारे की भविष्यवाणी कर दी, उद्धार के रूप में, संसार में उद्धारकर्ता के रूप में उसको पहचान करा दिया। यही है। और 36 में भी हम लोग देखेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 36, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये बाइबल का एक इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जिसके विषय में अगर बातचीत न की जाए तो जो क्राइस्ट का इस संसार में आना है, ऐसा लगता है कि उसमें कहीं कुछ छूट गया है, कुछ इनकम्प्लीट है। जैसे यीशु मसीह जब इस संसार में आया और उसका नामकरण हुआ, स्वर्गदूत ने उसका नाम बताया कि तू उसका नाम यीशु रखना। वैसे ही जब हम लूका की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 13 पद को पढ़ते हैं, तो यूहन्ना के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत ने जो इनकी मां है एलिशबा, उनको बता दिया था कि उसका नाम यूहन्ना रखना। लूका की इंजील उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद को हम लोग देखेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और आगे लिखा है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आशीषित होंगे। और जब उसका जन्म हुआ है, उसके आगे देखेंगे,
लूका 1:59 में देखेंगे। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। यूहन्ना का नाम यूहन्ना नहीं रखा जा रहा, पिता के नाम पर रखा जा जकरिया। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए, वरन उसका नाम। तो ये ईश्वर की योजना का एक मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, जो यीशु मसीह के आने का सुसमाचार इस संसार में लेके आए। यीशु मसीह का परिचय उन्होंने इस संसार के लोगों से कराया। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के कैरेक्टर हैं और एक ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं सुकरात, उनके डिसाइपल थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि यदि मेरे गुरु यानी सुकरात अगर मेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको लिखा है कि उस कमरे में जहां पे डिसाइपल्स हैं, क्लासेस चल रही हैं, अगर सुकरात प्रवेश करते हैं जो कि टीचर हैं, गुरु हैं, तो हमें खड़े होकर उनका प्रवेश करना चाहिए। लेकिन कमरे में यदि यीशु मसीह का प्रवेश होता है तो हमें घुटनों के बल गिरकर और झुककर उसकी महिमा को करना चाहिए। यूहन्ना सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ईश्वर की आवाज है। 450 वर्ष तक इज़राइल में कोई भविष्यवक्ता नहीं पैदा हुआ। जब आप मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके बाद जब न्यू टेस्टामेंट आपका शुरू होता है तो उसके मध्य में एक इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, इन दोनों भागों के बीच में लगभग 450 वर्ष का अंतर है। कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, किसी ने परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया। और यशाया की पुस्तक उसका 11 अध्याय जब आप देखेंगे, यशाया की पुस्तक उसका कैसे भविष्यवाणियां हुई हैं, कैसे लोग कराहते होंगे अन्याय से, उत्पीड़न से, गुलामी से, अत्याचार से। जब जब मनुष्य सताए गए हैं, भक्त सताए गए हैं, आप विश्वास रखिए उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए तब तब परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बन के आया है। यशाया 11 जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले पद में लिखा है, तब यशाया के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उसको यहोवा का भय सुगंध सा भा जाएगा। कौन है भाई ये? किसके विषय में लिखा हुआ है? ठूंठ में से निकलेगा। आपको मालूम है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ है, हालात क्या है? आइए उसको थोड़ा सा मैं आपके साथ बताता हूं। लूका की इंजील उसका 1 अध्याय देखेंगे। उसके 6-7 पद में बता रहा हूं। ठूंठ में से, बिल्कुल बंजर भूमि से परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान पैदा करता है, असंभव को संभव करता है। इसलिए किसी अगर ऐसी सिचुएशन में आप इस समय संघर्ष कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, जिससे निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप नाउम्मीद ना होइएगा, आप निराश ना होइएगा। पवित्र बाइबल आपको हिम्मत देती है, पवित्र बाइबल आपको आशा देती है,
पवित्र बाइबल आपको इनलाइटन करती है। आइए देखते हैं लूका की इंजील उसका 1 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को देखेंगे। बाइबल में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कौन थे ये दोनों? 5 पद को भी देखेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। धर्मी है, पवित्र बाइबल गवाही दे रही है, लेकिन जीवन में देखिए कितनी कठिनाई उनके है। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। और क्या लिखा है? और वे दोनों बूढ़े थे। बांझ थी और दोनों बूढ़े थे, यानी अब संतान की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है। एकदम असंभव परिस्थितियां हैं। मेडिकली अनफिट ये लोग हो चुके हैं, उम्र गुजर चुकी है। लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है, जब इसका 13 पद आप पढ़ेंगे, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यही यूहन्ना है। और आप जानते हैं कि इलिशिबा और मरियम ये रिश्तेदार हैं, ये रिलेटिव हैं। और इस संदर्भ में यीशु मसीह से लगभग 6 महीने बड़े यूहन्ना हैं, जो यीशु मसीह के भाई लगेंगे। लूका की इंजील 1 अध्याय और उसका 18 पद भी देखेंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और स्वर्गदूत ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ में भविष्यवाणी की है, 19 पद में देखेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बात करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम तो यूहन्ना रखना। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना। इसके पहले कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आए, उसने एक, अगर बिब्लिकली इसको देखेंगे तो एक, उस समय राजा जब आते थे तो उनके पहले एक दूत आता था, जो जिस मार्ग से राजा को जाना है उसको वो अनाउंस करता था, लोगों को बताता था किस मार्ग से राजा आने वाले हैं। और इसलिए में सावधान रहना है। और वो एक अनाउंसर होते थे, संदेशवाहक होते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि राजा आने वाले हैं इस रास्ते से। और यही जो दूत हैं वो यूहन्ना इस संसार में आए। और जब यूहन्ना इस संसार में आए तो सबसे पहले उन्होंने देखिए क्या प्रचार किया। मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और पहले 2 पद में कलाम में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। एक और चीज यूहन्ना के विषय में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो हमें लूका की इंजील उसका 3 अध्याय और 1 से 2 में मिलेगा। यहां पे उस समय के 7 सम्मानित नामों का उल्लेख किया गया है। 7 सम्मानित जो समाज के लोग हैं, पद प्रतिष्ठा से भरपूर हैं, 7 लोगों का नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो आपको लूका की इंजील उसका 3 अध्याय और पद 1 से 12 में मिलेगा। पद 1 से 1 और 2 में मिलेगा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस और इतुरैया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, जब हन्ना और कैफा
महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यानी क्या क्या है? एक रोमी सम्राट है, एक हाकिम है, राज्यपाल हैं, 3 प्रधान हैं, एक क्षेत्र के चौथाई भाग या शासन करने वाले प्रमुख या अधिकारी, और 2 यहूदी महापुरोहित। इतने प्रतिष्ठित लोगों का जिक्र बाइबल में किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन इनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। परमेश्वर का वचन भेजा गया एक विनम्र, एक दीन और नम्र यहूदी भविष्यवक्ता के पास में, जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और बाइबल में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये जंगल में जो एक पुकार हो रही है, एक अनाउंसमेंट हो रहा है, ये यूहन्ना ने किया। और ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कैरेक्टर है, ये एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, बाइबल के बहुत बड़े नबी हैं, जिनको स्वर्ग से अग्नि में रथ लेने के लिए आए हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई है और वो उस रथ में बैठ के स्वर्ग को चले गए। उनका नाम आपको मालूम है क्या है? एलिया। कितना मुश्किल होता होगा। लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं लोग उनकी तारीफ करें, उनके विषय में अच्छी बातें बताएं। और उस समय तो सम्राट पूजा का चलन था, राजा थे, उनकी सेनाएं थीं, प्रजा थी। उनके बीच में ये कहना, ये बताना कि तुम सुधर जाओ, तुमको परमेश्वर के भय में अपने काम को करना, ये बड़ा मुश्किल होता था। और जो इतना साहस रखे, जो इतना निर्भीक हो, जो इतना सत्यवादी हो, जिसके अंदर इतना साहस हो, परमेश्वर उसको अपनी सेवा और महिमा के लिए चुनता है। सबका चुनाव नहीं होता है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सब लोग इस सेवा के योग्य नहीं ठहराए गए हैं। अपने आप चले आए इस सेवा में, वो अलग बात है। बिना बुलाहट के चले आए, वो अलग बात है। और जब बिना बुलाहट के आते हैं तो हम ईश्वर के भय में काम नहीं करते हैं, हम मनुष्यों के भय में कार्य करते हैं। और जब मनुष्यों के भय में कार्य करते हैं तो ईश्वर का नाम नीचा होता है और मनुष्यों का वहां पे प्रभुत्व आता है। मनुष्य जो है वो अपनी प्रतिभा को वहां पे ऊपर रखते हैं और परमेश्वर के नाम को वो नीचा करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर कलीसियाएं बर्बाद होती हैं, कलीसियां बर्बाद होती हैं, लोगों का जीवन बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होते हैं, बेटे बेटियां बर्बाद होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है। और इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब तक बुलाहट ना हो और बुलाहट के अनुसार आपके अंदर साहस ना हो कि आप इस काम को कर पाएंगे, मत आइए। कैसा साहस था इनके अंदर कि 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। आइए देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 14 अध्याय देखेंगे। और उसके 3 पद से मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की मृत्यु कैसे हुई है? क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। भाई की पत्नी को रखना, भाई की पत्नी के साथ में नाजायज संबंध बनाना, यूहन्ना ने उससे कह दिया था हेरोदेस से
कि तेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि उसे भविष्यवक्ता मानते थे यूहन्ना को। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वो अपनी मां के पास ले गई। इतना साहस अगर है, एक प्रभु के सेवक को आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वो परमेश्वर के वचन के प्रचार में अपनी हस्ती को मिटा दे, इतनी उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इतना उसको बुद्धि ज्ञान होना चाहिए, इतना उसको करेज होना चाहिए। और जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी परेशानी आए, वो कभी प्रभु का मार्ग न छोड़े। यूहन्ना को देखिए, वो जंगल में रहते हैं और बाइबल में लिखा, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनना, कमर में चमड़े का कटिबंध बांधना, और उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। और उनका पहला प्रचार क्या है? मत्ती 3 और उसके दूसरे पद को देखेंगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यीशु ख्रिस्त 40 दिन की परीक्षा के बाद में, 40 दिन के उपवास के बाद में, जब पब्लिक के बीच में आए, कांग्रीगेशन के बीच में आए, यहूदियों के बीच में आए, तो उनका पहला प्रचार क्या था? मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमको आज 2025 के क्रिसमस से पहले इस चीज को बहुत बहुत समझना पड़ेगा कि अगर हम मन परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर हम अपने चाल चलन को नहीं बदलते हैं, अगर हम अपने गुनाहों के प्रति पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। तो हमें स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र के राज्य में स्थान नहीं मिल सकता है। अगर हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं हम ही सही हैं और हम उपद्रव करते रहें, आइए देखेंगे यशाया की पुस्तक और उसका 10 अध्याय 1 पद में लिखा है, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़ें और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारें और वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। आज जो चर्चेज की संपत्ति है, चर्चेज का जो फंड है, उसको लोग अपने निजी कामों के लिए निकालते हैं और उसको वो बड़ी चालाकी के साथ में खर्च करते हैं। वो पैसा परमेश्वर का है। आज बड़ी चालाकी के साथ में जो चर्चेज की एक आशीषित भूमि है उसको लोग बेच देते हैं। इसलिए जब परमेश्वर चुनाव करता है तो आज्ञा भी देता है। यहेजकेल की किताब निकालेंगे, उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद से मैं कुछ पद आपके सामने पढ़ूंगा।
यहेजकेल की किताब उसका 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरी मुंह की बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तो अपने प्राणों को बचाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यहूदियों में बपतिस्मा वर्ड यूज नहीं किया गया था, ये ध्यान दीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मे को एक प्रतीकात्मक रूप से उद्धार का एक द्वार के रूप में इसको इंट्रोड्यूस कराया। और जब आप देखेंगे मत्ती 3 और 6 पद को, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो सबसे पहले कन्फेस करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बैप्टिज्म 2 तरीके से है। एक फिजिकल बैप्टिज्म है जो लोगों के बीच में होता है, एक स्पिरिचुअल बैप्टिज्म है जो हम अपने अपने पापों में मर जाते हैं और एक नए जीवन के लिए, अच्छे कामों के लिए, प्रभु के राज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु के लोगों की सहायता करने के लिए हम एक नए जीवन के साथ उठ जाते हैं। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मत्ती 3 और 8 में लिखा, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर मन परिवर्तन हो रहा तो वो हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में एक फ्रूट के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए। उससे लोगों को ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है। सिर्फ हमारे मन परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, ये कहने कि हमने अपना मन परिवर्तन कर लिया। उसका रिफ्लेक्शन क्या है, उसके फ्रूट्स क्या है, उसकी ब्लेसिंग्स क्या है। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हम कभी अपनी धार्मिकता पर, अपने परिवार पर, अपनी कमाई पर, अपनी संगति पर कभी हम घमंड न करें, कभी नहीं। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अगर घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है, वो यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि परमेश्वर असंभव परिस्थितियों को संभव बना देता है। और मत्ती 3 उसके 10 पद को देखिए, यूहन्ना ने कहा, अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। अगर लिटरली हम लोग देखें तो क्रिसमस आने वाला है, और जीवन अगर आप देखें तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। रात में सोए, सुबह उठे ना उठे, इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। सुबह उठे और दिन पूरा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। यूहन्ना कहते हैं कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा है। अगर नहीं सुधरेंगे, अगर नहीं अच्छा फल लाएंगे, तो वो समय दूर नहीं जब हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे और सूखे पेड़ की नाई आग में हम झोंक दिए जाएंगे। याकूब की पत्री निकालेंगे बाइबल से। उसका 5 अध्याय और उसके कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखेंगे। याकूब 5:1 से,
इसमें लिखा है, धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्तुओं को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने और चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंतिम युग में तुमने धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय को पालन पोषण करके मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यूहन्ना ने कहा, मैं तुमको पानी से तुम्हें मन फिराव को बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है। यूहन्ना यीशु मसीह से उम्र में बड़े हैं। यूहन्ना को भी परमेश्वर ने चुना है, लेकिन यूहन्ना कितने विनम्र हैं। वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहे। आज लोग जरा सी देर के लिए उनको आप अगर मंच दे दें तो वो अपने अपने विषय में इतनी बातें बताएंगे आपको कि आपको लगेगा कि यीशु मसीह इनके सामने कम शक्तिशाली है, ये ज्यादा शक्तिशाली है। यूहन्ना कह रहे, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूं। जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूं। आज बड़े बड़े मंच तैयार किए जाते हैं, प्रभु की महिमा के नाम पर लोग अपने कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने परिवार को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने विषय में बताते हैं। वो प्रभु के विषय में नहीं बताते हैं। वो जादूगर की तरीके से आपको मैजिक करके दिखाते हैं और वो यीशु मसीह की आड़ में अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। यूहन्ना ने कहा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और जिस दिन आग से बपतिस्मा मिला, जिस दिन पवित्र आत्मा मिला, जीवन की सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी और एक नए जीवन के लिए हमारा जन्म हो जाएगा। यूहन्ना 3:3 पढ़िए। यीशु मसीह ने एक विद्वान फरीसियों के सरदार से, निकोदेमुस से कहा कि निकोदेमुस, मैं तुझसे सच कहता हूं, मनुष्य जब तक नए सिरे से नहीं जन्म लेगा, वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता है। और लिखा, उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। यहां हम पता नहीं लगता कि कौन धर्मी कौन अधर्मी है, लेकिन परमेश्वर के राज में बाइबल में लिखा है, वो गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और जो भूसी है, भूसी माने वेस्ट पार्ट, उसको आग में जलाया जाएगा, जो कभी बुझने की नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरी दुआ है कि वर्ष 2025 का क्रिसमस आपके लिए मन परिवर्तन का कारण बने, आप पश्चाताप करने पाए और आने वाला वर्ष 2026 एक नए व्यक्तित्व के साथ प्रभु की पहचान में आपको एक बार फिर से इस संसार में स्थापित करने का वर्ष हो, आपकी पहचान बनने का सब वर्ष हो। इस रूप में नहीं कि हमारी पोस्ट क्या है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी फैमिली क्या है, इस रूप में कि हम बहुत विनम्र हैं और प्रभु में हमको नया जन्म मिला है। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सर के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की सुबह आगमन के तीसरे रविवार प्रभु इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल एक परिवार के साथ पिता परमेश्वर, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, हर एक परिवारों के साथ प्रभु, आपके सेवकों के साथ, उनके परिवारों के साथ आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी, संदेश के द्वारा, मुझे कॉल करके। और मेरी आपसे विनती है
कि अपनी दुआओं में आप मुझे भी स्मरण करें, मेरे परिवार को, मेरी सेवाओं को याद करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।